मैं आज MSD 9 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस इग्नू का जो जून में एग्ज़ाम होगा 2023 में, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने पहले प्रश्न में रखा है आधुनिक विद्या के रूप में कहानी का उद्भव। कहानी का उद्भव किस तरह से हुआ और ये आधुनिक विद्या के रूप में कैसे विकसित हुआ, इसमें इन चीज़ों को बताना है। कहानी और उपन्यास में अंतर, ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर, कहानी और अन्य विद्याएं। कई बार प्रश्न आता है कि कहानी और अन्य विद्याएं बताएं, तो कहानी में क्या है और नाटक, रेखाचित्र, आत्मकथा, उपन्यास, रिपोर्टाज, फीचर, संस्मरण, इन चीज़ों में क्या है, इसको तुलना करके बताना होता है इस प्रश्न में। और कई बार इन चीज़ों में से एक छोटा छोटा प्रश्न जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें आ जाते हैं कि रेखा चित्र बताएं, आत्मकथा बताएं। तो अगर हम इन सब के बारे में पढ़ लें तो बहुत सारे प्रश्न हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा जान लें और उसको व्याख्या अच्छी तरह से करें। और जब जैसे मान लीजिए आत्मकथा लिख रहे हैं, रेखा चित्र लिख रहे हैं, तो उसमें जो बुक्स है किसी अच्छे राइटर की, उनके बारे में, उन बुक्स के बारे में लिख कर और उसका विस्तार दें, क्वेश्चन को बड़ा करें। इसी तरह से कथा तथा आख्यान का अर्थ स्पष्ट करें, यह प्रश्न बनता है। फिर कथा की प्राचीनता को बताते हुए कथा का स्वरूप, और इसी प्रश्न को हम कह सकते हैं कि स्वरूप या फिर कहानी का शिल्प, जो माने कथा का जो शिल्प होता है वो या स्वरूप एक ही बात है, तथा कथा का मूल उद्देश्य बताएं। इस तरह का प्रश्न बनता है, उद्देश्य क्या है और उसका स्वरूप कैसा है। स्वरूप कहने का मतलब शिल्प क्या है उसका, तो किस तरह से बनाया गया है, कैसे बनता है वो। कथा की लिखित परंपरा की विवेचना करें। लिखित परंपरा जो कथा की थी वो किस तरह की थी। कहानी का स्वभाव या स्वरूप बताएं। चीज़ें एक ही है, देखिए थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पे कथा पूछा गया है, ये गलती से कहानी का शिल्प यहाँ पे प्रिंट हो गया है। कथा का ही शिल्प है और कथा का ही स्वरूप है, और ये कहानी है। कहानी और कथा में थोड़ा सा फ़र्क है। तो कथा जो माने कहने की चीज़ होती है, जो कथनी होती है, और कहानी जो लिखित होती है, और भी बहुत सारे अंतर हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रश्नों को तैयार करें। यूरोप की कहानी में फ्रांस का योगदान, और यूरोप की कहानी में रूस का योगदान। और भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन इस तरह से जो विदेशों वाले जो हमारे कहानी है उसमें, लेकिन जो प्रश्न आ गए हैं उसको मैंने इसमें समाहित नहीं किया है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है, तो मैंने इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं। वैसे पश्चिमी एशिया में कहानी, इस तरह का प्रश्न बनता है। और आपके आगे देखते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि इससे आपका एक प्रश्न ज़रूर आता है, कभी कभी दो प्रश्न भी होते हैं। विभाजन और भारतीय कहानी, जो विभाजन के समय में भारतीय कहानी का क्या स्वरूप रहा। विभाजन में जो पुस्तकें लिखी गई, विभाजन से संबंधित जो पुस्तकें लिखी गई, 3-4 पुस्तकों का एग्जाम्पल देके, कहानियों का एग्जाम्पल देकर आप इसको विस्तार दे सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर में। और राष्ट्रीय आंदोलन से और प्रेमचंद्र से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। प्रेमचंद्र कालीन या प्रेमचंद्र के समकालीन लेखक कौन थे, कहानी जो था उसका परिचय दें। या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय कहानी का क्या योगदान रहा। या फिर एक शांति कहानी है प्रेमचंद्र की, जो कि हमारे MSD की बुक में दिया हुआ है, उसके अनुसार जो MSD 9 है उसमें इसकी व्याख्या है। तो उसके संदर्भ में भी प्रश्नों को पूछा जाता है, प्रेमचंद्र की शांति। उसके बाद हिंदी गद्य के विकास में मुद्रण यंत्र की भूमिका बताएं। पाठक वर्ग के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका रही। जो पाठक वर्ग, जो जब शिक्षित हुए लोग, तो पाठक वर्ग बढ़ा, ये तो स्वाभाविक बात है, हम लोग शिक्षित हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका जवाब देना होता है। कहानी की भाषिक संरचना क्या है। और एक और था यशपाल का पराया सुख, जो MSD 9 का बुक है, उसमें इसकी चर्चा की गई है। तो इस कहानी के आधार पर वस्तु और शिल्प के अंतर को बताइए, ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार। और मध्यम वर्ग की विसंगतियाँ और अंतर्विरोध, जो हमारे कहानियों में जो मध्यम वर्ग का जो बात किया गया है, उनकी जो विसंगतियाँ थी, अंतर्विरोध था, आपसी द्वंद्व था, उन चीज़ों को जो
इसमें पूछा जाता है। इस तरह के 2-3 बुक जो किताबें हम जानते हैं जिनके बारे में, उसके बारे में लिखकर हम इसका विस्तार कर सकते हैं जवाब में। और समकालीन हिंदी कहानी की प्रवृत्ति या विशेषता, प्रवृत्ति वही होता है जो विशेषता होता है, इसलिए मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया है। और शॉर्ट स्टोरी, जो छोटी कहानी, जो उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका विकास क्रम किस तरह से हुआ, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, ये हमारे किताब में इसी तरह से दिया हुआ है। जो टॉपिक्स वैसे ही प्रश्न आते हैं। और हिंदी कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं की क्या भूमिका रही, जैसे कि हम जानते हैं कि जब पत्र पत्रिकाएं छपने लगी तो कहानी जो है जो जोर शोर से लोग लिखने लगे और पत्रिकाओं के माध्यम से वो छपने लगा, तो इसके विकास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सरस्वती पत्रिका का रहा है। तो इन चीज़ों को आपको देखना होगा, पढ़ना होगा। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे। और मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि जो ये पेपर होता है 50 नंबर का होता है और समय 2 घंटे का होता है। ये समय बहुत ही कम होता है, तो जवाब को लिखने की आप थोड़ी सी हल्की सी प्रैक्टिस रखें। मुझे पता है आप सब वर्किंग हैं, तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि जवाब को आप सटीक रखें और कसा हुआ, उसमें कसावट रहे जवाब में। और आपका जो असाइनमेंट है उसको आप ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि 50 में से आपका 30% उसी में से आएंगे, यानी 15 नंबर का प्रश्न आपके असाइनमेंट से आएंगे और बाकी इधर उधर से आएगा। तो इतना तो तैयार करके जाएं कि आप आराम से लिख सकें। आपके एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।